साथीगण, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बजरी माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल का प्रदर्शन कार्यक्रम है। और साथियों, जिस तरह से बजरी की रेटें, बजरी की रॉयल्टी इतनी महंगी कर दी है कि एक गरीब आदमी अपना आशियाना नहीं बना सकता है। एक ट्रैक्टर के अंदर जो 2-3 टन बजरी आती है वो भी 7-7, 8-8 हजार रुपए में खाली होती है। किस तरह से गरीब आदमी अपना मकान बना पाएगा? उसके लिए इन रॉयल्टी की और बजरी की दरें कम करने के लिए आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहां पर कार्यक्रम रखा है। साथियों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। ये वो राजस्थान था जो अपराध, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इन मामलों के अंदर 23वें 24वें नंबर पर आया करता था। आज ये राजस्थान अपराध, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़ित के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। ये कांग्रेस की सरकार इस राजस्थान में, राजस्थान को, इस जनता के लिए खरा नहीं उतर पाई है। साथियों, आज नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। हम सुनते हैं इस तरह की घटनाएं जो हम बयान नहीं कर सकते हैं, पर राजस्थान की सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं देती है। साथियों, कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराध करे उसको तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए। जब तक कानून सरकार के इशारों पर चलेगा तब तक जनता के साथ न्याय नहीं होगा। जब कानून का राज आएगा तब जाकर जनता की सुनवाई होगी। और ये कानून का राज कब आएगा? जब आरएलपी की सरकार आएगी, हनुमान बेनीवाल जी के हाथ में राज की कलम आएगी। साथियों, कहीं पर हम सुनते हैं इस तरह की घटनाएं होती है, फिर हम मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं, किसी को श्रद्धांजलि देने निकल जाते हैं। साथियों, पता नहीं कौन हमें मोमबत्तियां जलाना सिखा गए, वरना नारी सम्मान के लिए तो लंका दहन जैसी संस्कृति हुआ करती थी हमारी। जब रावण के द्वारा सीता माता का हरण हुआ था, तब सीता माता के लिए, नारी सम्मान के लिए हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगा दी थी। साथियों, ठीक उसी तरह इस राजस्थान प्रदेश में जवानों, किसानों और नारी सम्मान के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार रूपी लंका में आग लगा दी है। साथियों, जो आग हनुमान बेनीवाल जी ने लगाई है उस आग को हमें बुझने नहीं देना है, बल्कि 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार रूपी लंका को भस्म करने का काम हमें मिलकर करना है। साथियों, कल हमने सुना है, आपने देखा भी होगा कि बजरी माफिया ट्रैक्टरों के अंदर 1500 रुपए का तेल भरवाकर उन्हें जबरन यहां पर कि भाई तुम्हें रॉयल्टी नहीं दी जाएगी, इस तरह से दबाव बनाकर यहां रैलियां निकाल रहे थे। वो कल निकाल रहे थे। अगर उनमें हिम्मत है तो आज निकाल के दिखा देते हैं तो हम मानते हैं कि उनमें हिम्मत है। ये हनुमान जी की फौज है, इसके एक दिन पहले रैली निकाल दी, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि आज हमारे सामने आ सके। उनको पता है कि हनुमान जी की फौज कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, और आरएलपी पार्टी के अंदर किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, इसलिए वो बेबाक तरीके से लड़ने का काम करती है। साथियों, हनुमान बेनीवाल जी ने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। एक हम विधानसभा या पंचायत के अंदर भी कोई लड़ते हैं ना, तो हम उसमें भी कई तरह की दिक्कत हो जाती है और हम आखिरकार हार मान ही लेते हैं। पर साथियों, हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष हमारे से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जब नाम आता है हनुमान बेनीवाल जी का, तब नेताओं के पांव पीछे हट जाते हैं कि हनुमान जी का नाम इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, और वो अपनी बेदाग छवि के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, ये हमारे पास मौका है, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। और ऐसी लड़ाई, अगर जो लड़ाई हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ाई अगर हम
उस लड़ाई में अगर हम हनुमान बेनीवाल जी का साथ नहीं दे पाए तो साथियों, इतनी बड़ी और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जीवन के अंदर इस राजस्थान में ऐसा कोई पैदा नहीं होगा जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके। साथियों, हमें सबको मिलकर हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है और चुनाव नजदीक है। और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो ये 6 महीने के अंदर रैलियां निकालने लगी है। उनको पता है चुनाव आ गए हैं। वो जिस तरह से अभी बारिश आ गई ना, बारिश आते ही जिस तरह से मेंढक बाहर निकलते हैं ना, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले उन मेंढक की तरह है। चुनाव आते ही अब वो बाहर निकल रहे हैं। पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निभाई है। और बीजेपी पूरी की पूरी कांग्रेस के कदमों में पड़ी रही है, क्योंकि जब वो बोलते हैं वो गलत है, इसलिए वो बोलने की हिम्मत भी नहीं रख सकते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। साथियों, ये हर 5 साल में जो सिस्टम चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस सिस्टम को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार परिवर्तन करेगी और उस सिस्टम को तोड़कर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएगी। साथियों, आपको कहने की जरूरत नहीं है, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी तो इस राजस्थान में ऐसा व्यवस्था परिवर्तन होगी जो इस राजस्थान, एक नया राजस्थान बनेगा और देखने लायक होगा। पूरे देश में चर्चा होगी कि उस राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार है और वो इतनी व्यवस्थाएं बदल दी। और साथियों, जिस तरह से ये बजरी माफिया जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी जाति विशेष के लोग भी ज्यादा इसमें शामिल है और इस तरह के काम कर रहे हैं। कोई नहीं, उनके काम वो कर रहे हैं, पर जनता को सब पता है कि कौन असली लड़ाई लड़ रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। और साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी है और हर लड़ाई को लड़ने का काम करती है। इस महीने के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 8 बड़ी सभाएं की है। इतनी बड़ी सभाएं तो कांग्रेस की सत्ता है तो भी वो इतनी एक महीने के अंदर 8 सभाएं नहीं कर सकती है, पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये करके दिखाया है। 8 नहीं, अगर इस महीने में हर रोज भी एक नई सभा हो तो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता और हनुमान बेनीवाल जी इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो हर रोज हजारों लाखों की संख्या की सभा भी कर सकते हैं। ये उनमें हिम्मत है, ये तेजाजी का उन पर आशीर्वाद है, ये इस जनता का आशीर्वाद है। साथियों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये सब चुनावी फंडे हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भारत जोड़ो, जिन लोगों ने 70 साल से भारत को तोड़ने का काम किया है, उनके मुंह से भारत जोड़ने की बातें हजम नहीं होती है, ये सब जनता जानती है। और जो भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैलियां निकालकर गांव-गांव में जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, मैं उनको बता दूं, ये 2003, 2008 और 2013 की जनता नहीं है। ये 2008, 13, 8, 9 और 13 का राजस्थान नहीं है, ये 2018 और 23 का राजस्थान है। इस राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी ने हर एक व्यक्ति को, इस जनता को इतना जगह दिया है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है, भिड़ सकता है, अपने हक और अधिकार मांग सकता है। साथियों, हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, जिस तरह से हक और अधिकार छीनने से मिलते हैं, और वो छीनने की क्षमता हनुमान बेनीवाल जी में है और वो क्षमता आप लोगों में भी है, हम लोगों में भी है। जिस तरह से हनुमान जी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान की जनता उनके साथ खड़ी है, साथियों, ये परिवर्तन है और 2023 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन इस राजस्थान के अंदर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पधारे। और ये जो मंच जो खाली है ना, ये पांडाल खाली है, भी थोड़ी देर के अंदर पूरा भर जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े 3-4 बड़े बड़े कार्यक्रम स्वागत के हैं, तो सारे वहां बैठे हुए हैं। हम सबको यहाँ रहना है और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, ये पूरा पांडाल भी भरेगा और यहाँ आज कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ देखने लायक होगा और बजरी माफियों का दिमाग भी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नारायण बेनीवाल, पुखराजी गर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका।
यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है लंबी उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं रामधन जी से निवेदन करूंगा, पूर्व जिला अध्यक्ष जोधपुर से, कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व प्रदेश यूथ अध्यक्ष रणदीप जी चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र जी पराठा, पूर्व जिला अध्यक्ष टोंक, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं विकास जी जलोदिया साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी ओजस्वी वाणी से हम समस्त भिलवाड़ा वासियों को उद्बोधित करें। आदरणीय विकास जी जलोदिया साहब। मैं काशीराम जी जाट, पूर्व सीआर प्रत्याशी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन व्यक्त करें। हेलो, हनुमान बेनीवाल, जोर से बोलो यार, जोश नहीं आ रहा है, क्या बात है। बेनीवाल साहब नागौर से चल के भिलवाड़ा आ गए और हम भिलवाड़ा से नागौर तक आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल। मेरे भाइयों, आप सब यहां पधारे। हम सभी के साथ साथ खींवसर के लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब,